हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया है और मैक्सिमम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमें यहाँ पर ना असमीकाएँ दी जाती हैं, ये ना अवरोध भी कह सकते हैं आप। ये अवरोध हमें दिए गए हैं 2। अब हमें करना क्या है कि z का न्यूनतम मान हमें फाइंड आउट करना है। z का जो न्यूनतम मान है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसे किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दी गई असमीकाएँ हैं ना, जो दी गई असमीकाएँ हैं उनको हम लोग ना समीकरणों में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम, दी गई असमीकाओं को समीकरणों में लिखने पर सबसे पहला काम, ठीक है। तो जो हमारी असमीका आई थी ना, पहली असमीका हमारी ये थी ना, इसको हम लिख लेते हैं x + y = 8 और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। दूसरी थी हमारे पास 3x और प्लस में 5y = 15, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद देखिएगा, समीकरण 1 के लिए हमें काम करना है। पहले समीकरण 1 के लिए तो हम जानते हैं एक रेखा को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक टेबल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर और एक वैल्यू a रख लेंगे, एक पॉइंट रख लेंगे b, x और y। इस तरीके से हमने एक टेबल कंसिडर कर ली है। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या काम करा, समीकरण 1 में y का मान 0 रख दिया। जैसे मैं y का मान 0 रखूँगा तो मेरे पास हो जाएगा y + 0 = 8। तो x का मान कितना निकल कर आएगा, 8। तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। अब जो समीकरण 1 में मैं अब ना x का मान 0 रखूँगा। जैसे मैंने x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा। तो समीकरण 1 के लिए काम हो गया। अब यही काम हमें करना है समीकरण 2 के लिए। हमें 2 पॉइंट चाहिए बस, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो इस तरीके के पॉइंट अच्छे लगते हैं जिसमें एक वैल्यू 0 हो, ताकि मैं उनको ग्राफ में ड्रॉ करना, उनको ग्राफ में बनाना मेरे लिए आसान हो जाए बस। अब जैसे मैं y का मान 0 करूँगा ना यहाँ पर, तो यहाँ y का मान जैसे ही 0 होगा ना तो 3x बराबर हो जाएगा 15। तो 3 से 5 टाइम्स, यानी कि x का मान आ जाएगा 5, ठीक है। अब जैसे मैं x का मान 0 रखूँगा तो मैंने इस वैल्यू को 0 रख दिया है, तो हो जाएगा 5y = 15। तो 5 3 जा, तो यहाँ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, x y z की वैल्यू से समीकरण दोनों के लिए हमने जो है टेबल तैयार कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, लाइन ड्रॉ करनी है बस, हमारा सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस तरीके से हमने एक ही लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। हमें एक्स का मान मैक्सिमम लेके जाना है 8 तक। तो चाहो तो 1 2 3 करके ले जाओ। चलो हम 1 2 3 करके ले जाते हैं, ठीक। तो एक ले लेते हैं हम लोग 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, बस मैं मोर देन इनफ, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 8 तक, तो y की वैल्यू 8 जा रही है तो उसको भी बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दे रखा है a, इसकी वैल्यू पुट करना है हमें। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ये, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं a, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 0, तो वो मिलेगा हमें यहाँ पर जाकर। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा b। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ना मिला दीजिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला रहे हैं, मिलने में थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो जाए। चलिए ठीक है, मिल गया। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें जो है सेकंड लाइन इक्वेशन जो है हमें ड्रॉ करनी है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 और सॉरी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, तो हमें मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया c। दूसरा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो पॉइंट मिलेगा हम लोगों को ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा d। तो ये c और d पॉइंट्स है ना, इनको भी आप मिला लीजिए। इस तरीके से हमारे पास दोनों लाइंस के लिए, रेखाओं के लिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। ये हमारा फर्स्ट वाली रेखा के लिए था, ये सेकंड वाली रेखा के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है इसके बाद ही होता है, वो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। होता क्या है कि इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग
तो ठीक है, अगर हम आ समीकरण लेते हैं तो या तो हमें ये वाला भाग सॉल्यूशन मिलेगा इस समीकरण का, या मिलेगा इसका ऊपर वाला भाग मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि नीचे का भाग मिलना है सॉल्यूशन या ऊपर का भाग मिलना है सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये करेंगे सॉरी, उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि अपने ना आ समीकरण को चेक करेंगे। तो हमारी आ समीकरण फर्स्ट वाली थी ये, फर्स्ट ये रही हमारी, यानी कि था x + y < 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान y का मान 0 रखेंगे। जैसे x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे, दोनों रिजल्ट 0 हो जाएंगे, तो 0 < = 8। तो क्या ये आसमीका सही है? हाँ, 8 का मान 0 से बड़ा होता है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन, इसके द्वारा सॉल्यूशन 0 की तरफ होगा, क्योंकि x का मान 0 को मान रखने से हमें आंसर मिल गया 0। तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का हल्का उसको ड्रॉ कर लेते हैं बस, ताकि हमें याद रहे कि हाँ, इसमें जो एरिया लिया जाएगा वो नीचे की तरफ का लिया जाएगा। तो सेम टू सेम जो हमने अभी काम किया है ना, यही काम करना है हम लोगों को अब दूसरी वाली आसमीका के लिए। दूसरी आसमीका हमारी रही ये, तो ये आसमीका रही, इसमें x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे, दोनों का मान 0 रखने से रिजल्ट हो जाएगा 0 = कितना आ जाएगा 15। तो क्या ये आसमीका हमारी सही है? नहीं, 0 का मान कभी भी 15 से बड़ा नहीं हो सकता, ये मान इसका मतलब गलत हो गया। तो समीकरण 2 के लिए जो सॉल्यूशंस बनेगा वो ऊपर की तरफ वाला सॉल्यूशंस होगा। तो अब जो सॉल्यूशन दोनों में कॉमन आ रहा है वो ही हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशंस बन जाता है। तो सॉल्यूशन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके लिए ये वाला सॉल्यूशंस आया, इस वाले के लिए ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब जो बीच में जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है, जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, वही हमारे आसमीकाओं का सॉल्यूशन है। तो ये पूरा जो भाग आपको मिला, ये पूरा भाग आपका सॉल्यूशंस है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशंस आपको मिल गया। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर हमें जो z का मान हमसे पूछा जा रहा है, z का मान जो हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम मान z का आप बता दीजिए, तो z का न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर अभी हमें और काम करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग फिर एक क्या करते हैं, एक टेबल फिर कंसिडर करनी पड़ती है। यहाँ से भी एक टेबल कंसिडर करनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वही हमारे सॉल्यूशंस के अंदर काउंट होंगे। दिस और दिस, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट हमारे जो हैं कंसिडर किए जाएंगे सॉल्यूशंस के अंदर। z की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। z बराबर आपको दे रखा था, z बराबर कितना दे रखा था इन्होंने, z बराबर x प्लस 3y ये हमें दिया गया था। कौन कौन से पॉइंट सॉल्यूशन बने हैं? एक तो ए बना है, ए पॉइंट्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 8,0। दूसरा पॉइंट्स मिला है हम लोगों को, बी वाला भी मिल गया सॉल्यूशन में। तो बी जो है उसका रिजल्ट बनेगा, बी वाले का रिजल्ट कितना बन रहा है, बी का 0,8। ऐसी सी वाले की रिजल्ट निकालेंगे, सी वाला पॉइंट हमारा ये बन रहा है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू जो है 5,0 है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट आएगा आपका डी पॉइंट के लिए। तो डी पॉइंट जो है वो ये रहा आपका, यहाँ से मिलेगा x का मान 0, y का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 0,3। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल कंसीडर और कर ली है, ओके। इसके बाद इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे हम लोग 8, तो ये हो जाएगा 8 + 0 = 8 आया। ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 0, तो यहाँ रखेंगे y के लिए रखेंगे 8, तो 8 × 24 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब ये x की जगह पुट करेंगे 5, y की जगह पुट करेंगे हम लोग 0, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ से 5। नेक्स्ट x की जगह पुट करेंगे हम लोग 0, y की जगह पुट करेंगे 3, 3 × हो जाएगा 9 = हो जाएगा आपके पास 9। अब हमसे जो पूछा जा रहा है z की जो वैल्यू पूछी जा रही है वो मिनिमम पूछी जा रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो ये रही, यानी कि ये तो मिनिमम वैल्यू है, जिसे हम लोग कहते हैं ना सबसे न्यूनतम मान। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे मिनिमम। बस इतना सा था, हमें यहाँ लास्ट में लिखना है अतः बिंदु किस बिंदु पर आई है 5,0। हमें यहाँ बी सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सी को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो बिंदु 5,0 पर z का
न्यूनतम मान कितना मिला है, 5 प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।